हेलो फ्रेंड्स, मैं सी रमेश पांडे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ये डिस्कशन सैलरी पर्सन के लिए है, तो कृपया सैलरी पर्सन इसे ध्यान से देखें। यहाँ देखेंगे न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22। चॉइस इज योर फॉर राइट चॉइस। इस बजट में गवर्नमेंट ने आपके पास ऑप्शन दिया है, आइदर फॉलो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू टैक्स स्लैब रेट। जैसे आप यहां देखेंगे, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में क्या है, 0 से 2.5 लाख अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपको टैक्स भरना है 0। सेम न्यू टैक्स स्लैब रेट में है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5%, यहां भी 5% है। 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 20% है। न्यू स्लैब रेट में 10% है। तो यहां ध्यान देना है, यहां चेंज है। फिर 7.5 लाख से 10 लाख 20% है, यहां पे 15% है। यहां 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में आपको 30%, और उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, सैलरी आपका इनकम है, तो आपको 30% टैक्स भरना है। इसमें हमने डिडक्शन या एग्जम्पशन की बात नहीं की है। अब यहां देखेंगे, 10 लाख से 12.5 लाख आपको 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख 25% है, 15 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो आपको 30% टैक्स पे करना है। तो आप देखेंगे यहाँ 2.5 लाख के गैप है, जिसके बीच में आपको टैक्स रेट 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30% दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, आपके पास 2 स्लैब रेट है, या आप ओल्ड टैक्स स्लैब फॉलो कर सकते हैं या न्यू टैक्स स्लैब फॉलो कर सकते हैं। ये तो टैक्स रेट का मैंने डिफरेंस बता दिया। एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो आप यहां देखेंगे एक्चुअल डिफरेंस है जो इस बजट में डिसाइड किया गया है फॉर सैलरी एम्प्लॉय। रिबेट अलाउड अप टू टैक्सेबल इनकम 5 लाख। जैसे लोग बोलते हैं 5 लाख तक टैक्स नहीं भरना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका 5 लाख तक इनकम है तो ही आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन जैसे ही 5 लाख 1,000 रुपये आपका जाता है या वो 1 रुपीज जाता है, तो आपको 12,500 आपको टैक्स भरना है। अगर 5 लाख तक है तो आपका टैक्स आएगा 12,500, लेकिन आपको उसमें एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 87 में, दैट इज 12,500, तो आपको टैक्स भरना है 0। इसलिए बेसिक एग्जम्पशन जो मैंने आपको बताया था वो है 2.5 लाख ही। ये गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है, टैक्स आपको अगर 12,500 टैक्स आ रहा है तो आपको ये टैक्स पे नहीं करना है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का सैलरी में से। सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन एसओपी, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक छूट मिलेगा मैक्सिमम। सेक्शन 80C मतलब पीपीएफ, आपने ट्यूशन फीस भरा है या आपने लोन का प्रिंसिपल पेमेंट किया है, स्टैम्प ड्यूटी या भरा है, तो आपको 1.5 लाख तक वहां डिडक्शन मिलेगा 80C में। एनपीएस में आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। एनपीएस में आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, वो अलग से। तो टोटल डिडक्शन जो है वो आपको 2 लाख तक का मिल सकता है इन्वेस्टमेंट में। एचआरए अलाउड है, अगर आपके पास एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है तो सैलरी में एचआरए डिडक्शन मिलेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप तभी मिलेगा कि आपका सिर्फ सैलरी इनकम है और बिजनेस इनकम नहीं है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जैसे एचआरए का यहां पे है तो नहीं मिलेगा। एनपीएस सेल्फ कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो ये 50,000 ही आपको मिलेगा।
बाकी जो छूट है या जो बाकी डिडक्शन है वो आपको नहीं मिले। HRA नॉट अलाउड, HRA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम कब फॉलो करना है या न्यू टैक्स रिजिम कब फॉलो करना है। आपको अदर डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने डोनेशन दिया है तो डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए न्यू स्लैब रेट चूज करते समय, ऑप्शन चूज करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। तो आगे हम सीखेंगे डिडक्शन करते समय हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे इनकम का, कितना टैक्स आएगा हमारा वो हम कैसे देख सकते हैं। तो हम एक्सेल शीट में यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैंने 2 शीट रेडी किया आप लोगों के लिए, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड, मैं ओल्ड स्लैब रेट में आता हूं विथ डिडक्शन। आपके पास डिडक्शन है, आपकी सैलरी है 6,50,000। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 6,50,000। आपका हाउसिंग इंटरेस्ट नहीं है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन आपका एटीसी में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपने LIC भरा है, पीपीएफ भरा है, सब मिला के आपका डिडक्शन 1,50,000। बैलेंस इनकम है 5 लाख। तो फर्स्ट स्लैब रेट जो आता है वो 2.5 लाख का है, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, 0% है। फिर सेकंड स्लैब आता है, डिफरेंस जो है वो 2.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे 2.5 लाख, इस पे आपको 5% भरना है। तो आपका टोटल इनकम हो गया 2.5 लाख, जो बैलेंस इनकम टैक्सेबल था। तो मैंने इनिशियली आपको बताया था अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको टैक्स भरना है सिर्फ 12,500, लेकिन आपको उसमें रिबेट मिलेगा 12,500। आपका टैक्स जो पेएबल आएगा वो 0 है। अगर आपकी सैलरी है 10 लाख और आपने हाउसिंग इंटरेस्ट भी भरा है, आपकी सैलरी है 10 लाख, आपने हाउसिंग इंटरेस्ट भरा है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है और एटीसी में आपका डिडक्शन है 1,50,000। तो आप देखेंगे 2,50,000 पे 0% टैक्स, 0 टैक्स है। सेकंड 2.5 लाख के स्लैब पे आपका 12,500 है। फिर थर्ड जो आता है उस पे आपको 20% टैक्स देना है। तो टोटल आप देखेंगे तीनों को ऐड करने पे आपका इनकम जो बैलेंस टैक्सेबल इनकम आ रहा है 6,50,000। इस प्रकार टोटल टैक्स आपको जो भरना है वो है 44,200। आपको यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है अबव 5 लाख है। अगर आपकी सैलरी इनकम है 11 लाख, आपका हाउसिंग इंटरेस्ट भी है, एनपीएस भी है, एटीसी में आपका डिडक्शन भी है, तो बैलेंस टैक्सेबल इनकम 7,50,000 आता है। इस प्रकार 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000, तो टोटल आप देखेंगे 750 हो रहा है। इस पे आपका टैक्स अमाउंट जो बनता है दैट इज 62,500 एंड टोटल है विथ एजुकेशन सेस दैट इज 2,500, वो हो जाता है 65,000। नेक्स्ट स्लैब रेट है, अगर आपका इनकम है 25 लाख, हाउसिंग इंटरेस्ट आपने 2 लाख भरा है, यहाँ पे 50,000 एनपीएस एटीसी का, टोटल आपका टैक्सेबल इनकम जो बचता है दैट इज 21 लाख। मेडिक्लेम का भी अगर आपका मेडिक्लेम है तो उसका अलग से डिडक्शन आपको मिलेगा। ओल्ड स्लैब रेट में आपको मेडिक्लेम, डोनेशन ये आपने जो दिया उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट स्लैब 2,50,000, 2,50,000 पे 12,500, फिर 5 लाख पे 1 लाख एट द रेट ऑफ 20%। बैलेंस जो है 10 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी सैलरी है उस पर 30%। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स आता है 4,42,500,
सेस है 17,700, टोटल हो गया 4,60,200। ये आपका ओल्ड स्लैब रेट में है। अगर यही मैं न्यू स्लैब रेट सेम सैलरी कैलकुलेशन करता हूँ, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, तीनों स्लैब का टोटल है 6,50,000। यहाँ पे आपका टैक्स आ रहा है 28,600। ओल्ड स्लैब रेट में आपका टैक्स है 0, क्योंकि आपके पास डिडक्शन है। इस प्रकार आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। यहाँ पे 28,600, यहाँ पे 0। सेम अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो यहाँ आपका टैक्स आ रहा है 78,000 और यहाँ पे आपका टैक्स आ रहा है 44,200। तो आपको ओल्ड स्लैब रेट में बेनिफिट है। अगर आपकी सैलरी है 11 लाख तो आप देखेंगे 11 लाख कैलकुलेशन मैंने सेम स्लैब वाइज इसे डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका 11 लाख सैलरी है तो आपका टैक्स आ रहा है 98,800, यहाँ पे आ रहा है 65,000। अगर आपकी सैलरी है 25 लाख तो आपका टैक्स है 5,07,000, ओल्ड में आपका टैक्स आएगा 4,60,200। तो ये मैंने आपको डिडक्शन ओल्ड स्लैब रेट में आपका टैक्स क्या आएगा, न्यू स्लैब रेट में आपका टैक्स क्या आएगा, वो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। तो आपको ध्यान रखना है आपका इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है, आपका एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आपका डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये सब ध्यान में रख के ही आपको रिजिम चेंज करना है। आपको न्यू स्लैब रेट में जाना है कि ओल्ड स्लैब रेट में जाना है, आपको डिसाइड करना है। अगर आपके पास डिडक्शंस है तो आपकी सैलरी, जैसे यहाँ पे सैलरी देखिए 25 लाख सैलरी है तो मेरा न्यू जो टैक्स रिजीम है वहां टैक्स आ रहा है 5,07,000, ओल्ड में मेरा टैक्स आ रहा है 4,60,000। तो मुझे ओल्ड स्लैब रेट में जाना चाहिए। अगर 11 लाख सैलरी है मेरा, यहाँ पे 11 लाख पे मुझे टैक्स आ रहा है 98,800, यहाँ पे टैक्स आ रहा है 65,000, तो मुझे ओल्ड में रहना चाहिए। अगर मेरी सैलरी है 10 लाख तो 10 लाख में यहाँ पे टैक्स आ रहा है 78,000, यहाँ पे सैलरी आ रहा है, टैक्स आ रहा है 44,000। अगर मेरी सैलरी है 6,50,000 यहाँ पे टैक्स है 28, ओल्ड में टैक्स है 0। इस प्रकार आप ध्यान देना है, आपको इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन ध्यान में रख के ही आपको रिजिम या टैक्स स्लैब रेट आपको डिसाइड करना है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको यहां दिखेगा कि आप हमेशा न्यू टैक्स स्लैब रेट में यही आपको चूज नहीं करना है, यहाँ पे ओल्ड में ही आपको दिख रहा है, बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन अगर समझो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 करता हूं, तो आप देखेंगे 25 लाख सैलरी है, आपका कोई डिडक्शन नहीं है, तो आपका टैक्स आ रहा है 5,85,000 और न्यू में आपका टैक्स आ रहा है 5,07,000। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आपके पास कितना डिडक्शन है, क्या एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है, वो एग्जेम्पशन को ध्यान में रख के आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। अगर आपको ये एक्सेल शीट का कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। थैंक यू।